ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन को वो लीड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वो तैयार कर रहे हैं लीडरशिप के लिए। खुद तो सफल है ही और बहुत सारे और लोगों को भी सफल बना रहे हैं। तो आज हम सब बहुत लकी है कि आज हमारे साथ वो बिजनेस को प्रेजेंट करेंगे। सो मेरा आप सबको जेन्यून रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब आपका दिल और दिमाग दोनों खुला रखें। हो सकता है कि कोई एक सेंटेंस आपकी लाइफ को बदल दे, आपके आने वाले भविष्य को बदल दे। जो तकलीफों से आप जूझ रहे हो सकता है वो एक सेंटेंस वो आपको तकलीफों से बाहर लाने का रास्ता दिखा दे। राइट। सो दोस्तों, आप सब तैयार हो जाइए दिल थाम के। राइट। सो मैं आप सबकी सहायता के साथ, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारी ग्रेट डायमंड लेडी प्रियंका लमोरिया ऑन द स्क्रीन। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम प्रियंका लमोरिया। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम प्रियंका लमोरिया है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और वो तो हमेशा रहूंगी, लेकिन आज मैं एक प्राउड के साथ बोल सकती हूँ कि मैं आज एक बिजनेस वुमेन हूँ और वो अपॉर्चुनिटी दी मुझे इस प्लेटफॉर्म ने। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज होंगी जो हाउस वाइफ होंगी, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती होंगी। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, वो अपनी एक आइडेंटिटी बना सकती हैं। वो भी हाउस वाइफ से, या तो अदर हो सकता है वर्किंग वुमेन हो, लेकिन एक बिजनेस वुमेन बन सकती हैं यहाँ पे। राइट। जैसे आज हमारे सपने पूरे हैं, उनके भी हो सकते हैं। आज जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात करने जा रही हूँ वो है सीईओ, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, ग्राहक सशक्तिकरण अभियान। एक ऐसा अभियान जहां कस्टमर को बिजनेस पार्टनर बनाया जाए। एक ऐसा अभियान जहां हम खर्चा कर रहे हैं वहां से हम इन्वेस्टमेंट कर सके। राइट। तो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं नहीं जानती कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए बिजनेस सबके लिए होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर बोल सकती हूँ कि आने वाले 35 से 40 मिनट अगर आपने अपना दिल और दिमाग खुला रख के यहाँ पे सुना और इस अपॉर्चुनिटी को समझा और एक राइट डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, तो इतनी गारंटी जरूर दे सकती हूँ कि आप यहाँ वो हासिल कर सकते हैं जो आपने आज तक नहीं किया। वो हर सपना पूरा कर सकते हैं जो आज तक आपका कहीं ना कहीं अधूरा छूट गया। चाहे वो पैसों की वजह से हो सकता है, टाइम की वजह से हो सकता है, किसी भी रीजन से हो सकता है। आप यहाँ अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। राइट। अभी जैसे शुरुआत की हमने सपना, क्या होता है सपना? एक सपना वो नहीं होता जो हम रात को सोते टाइम नींद में देखते हैं, वो सपना नहीं। यहाँ उस सपने की बात कर रही हूँ जो कभी हमने जागते हुए देखा था और किसी रीजन से पूरा नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे वो पूरा होने के 100% चांस नहीं, यहाँ पे 100% पूरा होगा, लेकिन एक राइट डिसीजन हमें लेना होगा। अगर आज हम सपने की बात करें तो क्या क्या सपने हो सकते हैं? जैसे किसी का सपना हो सकता है कार, एक अच्छी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी सपना हो सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करें होम, एक अच्छा घर किसी का सपना हो सकता है। विदेश यात्रा, वो एक अच्छा और सच्चा सपना हो सकता है। अगर हम स्पेशली लेडीज की बात करें तो ज्वेलरी, हर लेडीज को शौक होता है ज्वेलरी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गहने। यहाँ तक कि लेडीज के तो बहुत सारे सपने होते हैं कि मेरा एक अच्छा सा बड़ा सा घर हो, मेरे पास ज्वेलरी हो, कपड़े हो, यहाँ तक कि मैचिंग शूज भी हो। लेडीज के तो यहाँ तक सपने होते हैं। राइट। तो सपना कुछ भी हो सकता है। अपने बच्चों की एक अच्छी एजुकेशन हो सकती है, चैरिटी हो सकती है, हम दान करना चाहें। सपना अपना अपना सबका अलग अलग होगा, किसी एक के लिए एक सपना लागू नहीं होगा। सबके अपने अलग अलग सपने होंगे, लेकिन अपना हर सपना लेके अगर यहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ काम करेंगे तो यहाँ पे अपना हर सपना पूरा होगा। राइट। अगर मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पे दो चीज मैटर करती है। पहला है वाई और दूसरा है हाउ। आज यहाँ बैठे मैं सभी से जानना चाहती हूँ कि हम अगर कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या तो फिर हाउ? तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाउ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि हम वो काम को कैसे करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर आज हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें 95% मैटर करता है वाई, हमें वो काम क्यों करना है। ओनली 5% मैटर करता है कि वो काम कैसे होगा।
ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल की एक दीवार है और मैं आपको बोलूं कि आपको ये दीवार तोड़नी है, मैं आपको 100 रुपए दूंगी, क्या आप इस दीवार को तोड़ोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 100 रुपए के लिए हमारे पास हजारों बहाने कि हम एक दीवार क्यों तोड़े। हमारे पास संसाधन नहीं है, हम कैसे तोड़ पाएंगे, दीवार मजबूत है, बहुत सारे अपने पास बहाने होंगे। लेकिन आज मैं बोलूं कि यही दीवार और इसके पीछे आपका कोई फैमिली मेंबर है और उस साइड आग लगी हुई है और आपके फैमिली मेंबर को निकालने का बस एक ही रास्ता है, दीवार को तोड़ना। क्या हम सोचेंगे हम इस दीवार को कैसे तोड़ेंगे? तोड़ने के लिए हम साधन कहाँ से लेके आएंगे? हमारे पास क्या टूल्स होंगे? हथौड़ियां होगी नहीं होंगी? नहीं, हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, हम उस दीवार को तोड़ देंगे, चाहे हमें सर पटकना पड़े। राइट? तो यहाँ पे दीवार ही थी, वही दीवार हमें पहले तोड़नी थी, वही अब भी तोड़नी है, लेकिन दोनों में वाई क्यों तोड़नी है वो मैटर कर गई। एक साइड हमें सिर्फ 100 रुपए मिल रहे थे और एक साइड हमारे एक घर का फैमिली मेंबर था जिसे बचाना हमारे लिए जरूरी था। तो वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें वो काम क्यों करना है। सेम ये बिजनेस में भी यही चीज मैटर करती है कि हमें ये काम क्यों करना है, कैसे करना है, वो पूरा सिस्टम है। लेकिन आज डिसाइड आपको करना होगा इस बिजनेस को आपको क्यों करना है। अगर आपने राइट डिसीजन ले लिया कि आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, तो आने वाले 2 से 5 साल में आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो सकती है, एक पॉजिटिव यू टर्न ले सकती है, जहां से आप अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकते हो। राइट? अगर आज हम बात करें दुनिया में पैसा कमाने के 4 लीगल तरीके हैं, जो एक बहुत ही फेमस राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में लिखा है, रिच डैड एंड पुअर डैड। उसमें उन्होंने बताया है कि अगर हम लीगल तरीके से पैसा कमाना चाहें तो सिर्फ 4 ही तरीके हैं। पहले एम्प्लॉय, जो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं उनको एम्प्लॉय कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं, जैसे उनकी दुकान हो सकती है, डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, वो सभी सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में बिजनेस ओनर, जिसका अपना खुद का एक बिजनेस होता है, जो एक टर्नओवर करता है, जो करोड़ 2 करोड़ का पर मंथ एक टर्नओवर करे, जिसके यहाँ 200 300 500 लोगों को जॉब देता हो, उसको बिजनेस कैटेगरी में रखा जाता है। और उसके बाद में आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होते हैं? जो बिजनेस ओनर पैसा कमाते हैं, वो पैसे को ही लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, मतलब उनके लिए पैसा काम करता है, उससे इन्वेस्टर बोला जाता है। आज अगर हम बात करें इंडिया की, तो 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं और ओनली 5% लोग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन अगर हम पैसे के मामले में बात करें, तो जो 95% लोग हैं उनके पास ओनली 5% पैसा है और जो 5% लोग हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स, उनके पास 95% पैसा है। ऐसा क्यों? क्या इन्होंने 24 घंटे से ज्यादा काम किया होगा? नहीं। क्या इन्होंने कुछ अलग किया होगा? नहीं। काम सेम वो ही किया जो हम सब कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक अलग सोच रखी, एक अलग जज्बा रखा, इनका एक सपना था जिसके लिए इन्होंने अग्नि जलाई और उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी। राइट? तो आज हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है कि हम 95% से निकल के 5% लोगों में आ सकते हैं। अगर इंडिया की हम बात करें तो एक सर्वे हुआ जहां पे पता चला कि इंडिया में अगर हम 1 लाख से ज्यादा पर मंथ इनकम ले रहे हैं तो हम टॉप 3% लोगों में आ सकते हैं। मतलब इंडिया में ओनली 3% लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा पर मंथ कमा रहे हैं। और आज अपने पास में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हम लेफ्ट साइड से निकल के हम राइट साइड से आ सकते हैं। वो हम कैसे आएंगे? तो आज यहाँ बैठे मैं सभी से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं हम कस्टमर हैं? यस, हम किसी ना किसी ब्रांड का, किसी ना किसी दुकान का या किसी ना किसी नेटवर्क का हम हिस्सा हैं, हम कस्टमर हैं। तो हम कस्टमर है तो डेफिनेटली हम खर्चा करते होंगे। हम क्या जितना कमाते हैं उतना पूरा सेविंग कर पाते हैं? नहीं, हम उतना सेविंग नहीं कर पाते हैं, हम उसमें से खर्चा कर देते हैं। तो वही खर्चा जो हम सालों से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी किया है, हमने भी किया और हमारे आने वाली जनरेशन भी करेगी, क्योंकि ये हमेशा से चलता आया है और ये हमें करना ही पड़ेगा। पर फ्रेंड्स, आज तक जो हमने सामान खरीदा है वो ओनली खर्चा था और आज वही खर्चा
अगर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। आज वो खर्चा हम इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसकी मैं बात करती हूँ। जैसे कि आज हम सालों से कहीं से भी अपने घर का सामान लेते आए हैं, अदर कोई भी दुकान हो सकती है जहां से हम सालों से अपने घर का खर्चा करते आए हैं, राइट? हम पैदा हुए तब से लेकर जब तक दुनिया में है हमेशा करते रहेंगे, राइट? यहीं पे अपनी एक और शॉप, जहां पे आप अपनी दुकान को चेंज करके एक अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो, ओनली दुकान चेंज करके। और वो शॉप जिसका नाम लेते हो हमें बहुत प्राउड फील होता है, जिसका नाम है वेस्टीज। आप चाहें तो इसके लिए क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि वेस्टीज ने लाखों हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी चेंज की है और आज वो आपकी भी कर सकती है, राइट? आज अगर हम बात करें इंडिया में, तो नॉर्मली किसी भी घर में 5,000 रुपए का खर्चा तो घर खर्चा होता ही होता होगा, राइट? तो वही 1,000 का घर खर्चा अगर हम अदर किसी भी ब्रांड से, हो सकता है वो कोई किराना की दुकान हो सकती है, कोई सुपर स्टोर हो सकता है, डीमार्ट हो सकता है, या तो अदरवाइज ऑनलाइन हो सकता है, हम वहां से करते हैं, तो क्या हमें वहां पे कोई डिस्काउंट मिलता है? किराना की दुकान की अगर हम बात करें तो शायद हमें एमआरपी पे मिलता है। वहीं अगर हम किसी ऑनलाइन शॉप या तो फिर सुपर स्टोर की बात करें, तो हमें 5 से 6% एवरेज मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। वहीं अगर हम वेस्टीज की बात करें तो हमें 10 से 20% डायरेक्ट एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। अप्रोक्सीमेटली अगर ऑल ओवर बात करें तो उसके बाद में हम सालों से किसी के यहाँ से सामान लेते रहे हैं, लेकिन क्या कभी भी कोई दुकान वाला हमसे बोलता है कि आप सालों से हमारे पास से सामान लेते रहे हो, चलो हम आपको फ्री में कुछ गिफ्ट करते हैं? नहीं। यहाँ तक कि अगर एक छोटा बच्चा भी चला जाए और उसकी चॉकलेट का भी अगर हमें, उसने चॉकलेट ले ली तो उसका पैसा भी पे करना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे कोई फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलते। लेकिन वेस्टीज हमें हमेशा 10% फ्री प्रोडक्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने 5,000 के प्रोडक्ट परचेज किए, ये 5,000 यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे कुछ भी कंपलसरी नहीं है, आपका जितना रिक्वायरमेंट हो आप उतना ले सकते हैं। तो अगर हमने 5,000 के प्रोडक्ट परचेज किए तो 10% मतलब अप्रोक्सीमेटली हमें 500 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद में क्या कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी दुकान वाला हमें बोलता है कि आप सालों से यहाँ से हमारे पास से राशन ले रहे हो, चलो हम आपको कुछ पैसा वापस रिटर्न करते हैं? 100% नहीं, हमें कोई कैशबैक नहीं मिलता है। लेकिन वेस्टीज हमें डे 1 से 5 से 11% कैशबैक के रूप में वापस पैसा करती है। कैसा रहेगा कि हमें अपने खर्चे में से वापस पैसा आना स्टार्ट हो जाए? अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें मैक्सिमम 5 से 6% डिस्काउंट, वो भी मैक्सिमम मिलता है। यहाँ की अगर हम बात करें तो 15% डायरेक्ट डिस्काउंट, 10% फ्री प्रोडक्ट और मिनिमम 5% कैशबैक, जो बढ़ते बढ़ते 11% होता है। तो हमें 30% की डायरेक्ट छूट मिलती है, राइट? अभी वेस्टीज कंपनी बोलती है कि ऑलमोस्ट हर किसी के घर में 5,000 का घर खर्चा होता है। अगर वही 5,000 का घर खर्चा हम हर महीने कहीं ना कहीं से करते ही हैं, वही अगर हम वेस्टीज से करते हैं तो हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है? वेस्टीज बोलती है कि 3,000 या उससे ज्यादा की परचेजिंग आप वेस्टीज से करते हो और कंटिन्यू 4 महीने करते हो, क्योंकि हमें अपने घर का खर्चा हर महीने करना ही होता है। तो अगर वही हम वेस्टीज से कंटिन्यू 4 महीने करते हैं तो 5वें महीने हमें 3,000 की एमआरपी का अगर 15% डिस्काउंट काट के बात करूं तो हमें 2,500 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, जो हर महीने अगर हम 4 महीने के हिसाब से डिस्काउंट करें तो ऑलमोस्ट 20% हमें और डिस्काउंट मिलता है फ्री प्रोडक्ट के रूप में। और ये 2,500 रुपए के प्रोडक्ट आप अपनी मन पसंद के ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी फ्री में दे रही है तो जो वो चाहे वो लेना होगा, नहीं, आप अपनी मन पसंद के प्रोडक्ट यहाँ से ले सकते हैं। तो हमें सिर्फ दुकान चेंज करके 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अभी मैं पूछती हूँ कि अगर हमें 50% तक का एमआरपी पे डिस्काउंट मिले, क्या हम अपनी दुकान चेंज कर सकते हैं? अगर कोई भी समझदार इंसान होगा तो वो यही बोलेगा कि यस, हम 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है तो हम अपनी दुकान को चेंज कर सकते हैं। ये हुई सिर्फ पैसे की बात। अभी अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो काफी बार हमें लगता है कि अगर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं तो शायद प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
यहाँ पे हमें बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। आप मार्केट में जाके कोई भी अच्छी से अच्छी ब्रांड लीजिए और उसे कंपेयर कीजिए, हमें यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, प्लस हमें नेचुरल प्रोडक्ट मिलते हैं। आज मार्केट में अगर सब्जी भी हम लेने जाएंगे तो वो भी केमिकल बेस पे मिलता है, पर यहाँ पे हमें नेचुरल प्रोडक्ट मिलते हैं। इस चीज की कंपनी हमें गारंटी देती है, मनी बैक गारंटी। कंपनी बोलती है आप प्रोडक्ट लेके जाइए, आप यूज कीजिए, अगर आप यूज करने के बाद आप 30% तक भी यूज कर सकते हैं, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कंपनी को प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो। कंपनी आपको आपका पैसा सिर्फ जीएसटी काट के आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। क्या ऐसी कोई ब्रांड है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी ब्रांड का सोप लेके आए, घर पे लाए, खोले और नहा लिए, अगर आपको ब्रांड पसंद नहीं आया तो क्या दुकान वाला आपसे प्रोडक्ट वापस लेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी बोलती है आप सोप लेके जाइए, आप यूज कीजिए और नहाइए, अगर उसके बाद भी आप नहीं पसंद आया, आपको आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। तो अगर हमें इतना कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो क्या हम अपनी दुकान को चेंज नहीं कर सकते? यस, हम अपनी दुकान चेंज कर सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूं कि हमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है तो हम कितने और लोगों को ये डिस्काउंट दिला सकते हैं? मेरा मानना है कि जो इंसान हमसे भिड़े हम उसको ये सारा का सारा डिस्काउंट दिला सकते हैं। क्या हम दिला सकते हैं? यस, हम दिला सकते हैं। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे हमें 50% तक डिस्काउंट मिला, मतलब हमारा पैसा 50% तक घर का खर्चा बचा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कमाने की, बचाना शुरुआत है, यहाँ पे बात हो रही है कमाने की। अभी अब हम वो पैसा कमाएंगे कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पे 5,000 का अपना घर खर्चा किया वेस्टीज से, और आपको प्रोडक्ट आपने यूज किए, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपको अच्छा डिस्काउंट मिला, तो आप कितने लोगों को बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि हमने 5-7 लोगों को यहाँ से बताना शुरू किया कि हमने यहाँ एक ब्रांड चेंज की, हमें 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है, आप भी अपनी ब्रांड चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके कहने से अगर 6 लोग भी अपने घर का खर्चा चेंज करते हैं, अपने शॉप चेंज करते हैं, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 30,000 से 50,000 के बीच में अपना टर्नओवर हो सकता है, और वहां पे हमें 2 से 2,500 एक साइड इनकम मिल सकती है। वही काम हम इन लोगों को भी बोल सकते हैं कि जो आपको बेनिफिट हुआ है वो आप भी अपने रिलेटिव्स को, अपने आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं जिस शेयरिंग की बात कर रही हूँ वो कोई अलग नहीं है, हम सालों से शेयर करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक अच्छी मूवी देखी, हम आके बिना किसी के पूछे हम अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों को, बहुत सारे लोगों को बता देते हैं ये मूवी बहुत अच्छी है, आप भी देख के आइए। कहीं पे सेल लगा है, हम लाके बहुत सारे लोगों को बता देते हैं यहाँ पे सेल लगा है, आप भी यहाँ से कपड़े वगैरह ही लेके आइए। अगर आपके कहने से कोई मूवी देखने जाता है, कोई सेल से कपड़े लेने जाता है, तो उसका बेनिफिट किसको होता है? वो थिएटर वाले को, वो शॉप वाले को, या फिर हमें? 100% वो थिएटर वाले को होता है, हमें उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। फिर भी हम बिना पूछे हजारों लोगों को शेयर करते हैं। अगर वो ही शेयर करके हम यहाँ पे आने वाले टाइम में, अगर हम बात करें कि डेली 2 से 3 घंटे में अगर हम लोगों से शेयर करते हैं, तो आने वाले 1 से 2 साल में हम 1 से 1.5 लाख पर मंथ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। हमने किया क्या? जो सालों से करते आए हैं, कोई अलग काम नहीं किया, जो सबको हम शेयरिंग हमेशा से करते हैं वो ही काम करके हम एक इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। अभी हर किसी के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये पैसा आएगा कहाँ से? हम तो सालों से शेयर करते आए हैं, तब तो हमें पैसा नहीं मिला, तो आज हमें शेयर करने से पैसा कैसे मिलेगा? तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ वो है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट सेलिंग का नाम आते ही हर किसी के माइंड में सबसे पहले आता है कि कोई भी चीज को डायरेक्ट सेल करना मींस बेचना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब बेचना नहीं है, हमें डायरेक्ट परचेज करना। आज अगर अपने पास ऑप्शन हो कि हमें किसी दुकान से सामान लाना पड़े या फिर डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चर से ले सके, तो अपने लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा? डेफिनेटली अगर हमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से मिल सके, अगर अपने पास ऑप्शन हो तो। आज तक अपने पास ये ऑप्शन नहीं था, हम एक पेन लेने के लिए किसी कंपनी के पास नहीं जा सकते, लेकिन आज वेस्टीज ने हमें मौका दिया है कि हम एक साबुन लेने के लिए भी डायरेक्ट कंपनी के पास जा सकते हैं।
आज अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कि एक 10 रुपए का हमने पेन खरीदा, अपने पास वो पेन 10 रुपए में आया, क्या आपको लगता है कि कस्टमर के पास जो 10 रुपए में पेन आया वो मैन्युफैक्चरर में भी 10 रुपए में मैन्युफैक्चर हुआ होगा, 10 रुपए में बना होगा? नहीं। अगर ऑलमोस्ट हम बात करें तो 3 से 4 रुपए में वो पेन बनकर तैयार हुआ होगा। फिर अपने पास आते आते वो 10 रुपए का क्यों हो गया? क्या उसके क्वालिटी या क्वांटिटी में कुछ चेंज आया? 100% नहीं आया, फिर भी वो 10 रुपए का हो गया, क्योंकि वो हमारे पास, जैसे हम कस्टमर किसी शॉपर से लेके आएंगे, वो किसी होलसेलर से लाएगा, वो रिटेलर से लाएगा, वो किसी सीएनएफ एजेंट से लाएगा और वो मैन्युफैक्चरर से लाएगा। तो जो अपना 30% पैसा है वो इन लोगों के पास चला जाएगा, क्योंकि ये लोग भी अपना घर चलाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, राइट। और इसके ऊपर अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट, हमें कोई भी नई ब्रांड की कोई भी नई चीज आती है तो हमें कहाँ से पता चलता है? टीवी से, न्यूज़पेपर से, एड के थ्रू कि ये चीज मार्केट में नई आई है। आज एक अमिताभ बच्चन आएंगे, टीवी पे आएंगे, 1 रुपए के नवरत्न तेल के पाउच का ऐड करेंगे और करोड़ों रुपए कमाएंगे। वो पैसा कहाँ से जाता है? वो कस्टमर की जेब से जाता है। क्या वो अमिताभ बच्चन 1 रुपए का नवरत्न तेल लगाते होंगे? नहीं, लेकिन फिर भी वो एड के थ्रू हमें लगवा देते हैं और अपना पैसा कमा लेते हैं। तो कंपनी ने बोला कि आपके जो ये बीच के लोग हैं इन सबको हम संभाल लेंगे, आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर, डायरेक्ट वेस्टेज से मिलेगा। और जो एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, शाहरुख खान करते हैं वो पार्ट आप संभाल लीजिए। हम तो डे 1 से ही सेलिब्रिटी बन गए, क्योंकि जो काम सेलिब्रिटी कर रहे हैं वो काम हम डे 1 से करने लग गए। तो अगर वो काम हम करेंगे तो बीच का जो ये 60% पैसा था वो वापस कस्टमर को ही मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं। हमें नो टाइम की इनकम के थ्रू कंपनी वापस करती है, क्योंकि यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हमें आगे बढ़ने का एक मौका मिला है। तो नो टाइम की इनकम, जैसे ट्रेवल फंड, विदेश यात्रा घूमने के लिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी घुमाती है। कार फंड, कार लेने के लिए हमें कंपनी पैसा देती है। हाउस फंड, घर लेने के लिए कंपनी पैसा देती है। तो ऐसे अलग अलग करके हमें नो टाइप की इनकम मिलती है। वो सभी की सभी इनकम मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगी, लेकिन आपको जिसने भी बुलाया है आप उसके साथ बैठिए, बात कीजिए, वो आपको पूरा डिटेल में समझा देंगे कि हमें वो नो टाइप की इनकम कैसे मिलेगी। अभी अगर हम बात करें कि नो टाइप की इनकम या फिर इस एक्स्ट्रा पैसे की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो फ्रेंड्स एक सर्वे हुआ जहां पता चला कि अगर हम 1940 की बात करें तो अगर कोई भी घर का मुखिया अगर 10 रुपए कमाता था तो वो अपना घर इजीली, आराम से चला सकता था। अगर 1960 की बात करें तो 100 रुपए में उसका घर इजीली चलता था। वही अगर हम 80 की बात करें तो 1000 रुपए में वो अपने घर का खर्चा चला लेता था। और अगर हम सन 2000 की बात करें तो 10,000 रुपए में, जो शायद ऑलमोस्ट हमने सबने उस टाइम देखा होगा, 10,000 में हमारे घर का खर्चा आराम से चल जाता था। लेकिन आज 2020 है, आपने देखा हर 20 साल के बाद घर खर्चे में एक जीरो ऐड हुआ है, घर चलाने में एक जीरो ऐड हुआ है। तो मतलब 2020 में अगर 1 लाख रुपए पर मंथ हम कमा रहे हैं तो हम अपने घर को आसानी से चला सकते हैं। 1 लाख रुपए में हम सिर्फ घर चला सकते हैं, सपनों की बात यहाँ नहीं हो रही है। और यहाँ तक भी ठीक है, हो सकता है हम 1 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन अगर मैं बात करूं 2040 की, वहां हमें पर मंथ 10 लाख सिर्फ घर खर्चा चलाने के लिए चाहिए। क्या अपने पास कोई ऐसा इंतजाम है कि 2040 तक हम इजिली 10 लाख रुपए कमा सके? अगर सिर्फ घर खर्चा चलाने के लिए भी ये इंतजाम है तो हो सकता है कि शायद ये बिजनेस आपके लिए ना हो। लेकिन अगर अपने पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है तो आज हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। अभी मैंने बात की कि 1 लाख रुपए में हम सिर्फ घर खर्चा चला सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। अभी सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की जरूरत पड़ेगी। आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन में होंगे, वो सभी सक्सेसफुल हैं। लेकिन अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो कुछ तो साइड इनकम क्रिएट करना होगा।
शायद कोरोना से पहले की अगर बात करें तो कोई ये चीज ना भी समझ पाए, क्योंकि हमें लगता था कि हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में सेटल है। लेकिन एक छोटा सा वायरस आया जो ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना तो महसूस होता है, और उस वायरस ने सबको महसूस करवा दिया कि साइड इनकम की क्यों जरूरत है, और साइड इनकम भी कैसी। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस थे, बंद हो गए कोरोना में, तो उनके पास पैसा बहुत था, लेकिन एक वायरस ने सब कुछ ठप कर दिया। तो कौन सा ऐसा बिजनेस होगा जो हर सिचुएशन में चलेगा, जो कोरोना में भी चला था? वो है FMGC, जो हम रेगुलर प्रोडक्ट यूज करते हैं। कोरोना आया, क्या किसी के घर में खाना बनना बंद हुआ? नहीं। क्या किसी ने नहाना बंद किया? नहीं। लेकिन शायद किसी ने कपड़े नए नहीं खरीदे होंगे, मोबाइल नहीं लिया होगा, या फिर वॉशिंग मशीन नहीं ली होगी। तो यहाँ पे हर सिचुएशन में वही बिजनेस चलेगा जो हम डेली प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट? तो वही सभी के सभी प्रोडक्ट यहाँ पे हमें बेस्ट चीज प्रोवाइड करती है। अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो सबसे पहले पर्सनल केयर, तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सभी के सभी प्रोडक्ट जो हम पर्सनल केयर के लिए यूज करते हैं। होम केयर, घर की साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए जितने भी प्रोडक्ट आते हैं। स्किन केयर, हमें स्किन पे अप्लाई करने के लिए। एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आज भी लोग गांव में खेती करते हैं, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल, जो हमारी खेती को तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, हमारी जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें हेल्थ सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट क्या है? हेल्थ सप्लीमेंट एक कंपनी का बहुत बड़ा पार्ट है, और अपनी लाइफ का भी, क्योंकि आज अगर हम किसी के भी घर में जाएंगे तो हमें कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज पक्का मिलेगा। आज से 50 साल पहले अगर हम बात करें तो हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोग जो कुछ भी खाते थे बिल्कुल नेचुरल खाते थे, तो इतने हेल्थ डिजीज नहीं होते थे। पर आज हर किसी के घर में हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो हेल्थ सप्लीमेंट अगर हमें ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो वहां क्योर करने का काम करेंगे, प्लस अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे जाके भी हेल्दी रह सके, उसमें हमें हेल्प करेंगे। उसके बाद में कलर कॉस्मेटिक, जो ऑलरेडी लेडीज का एक फेवरेट पार्ट रहा है, हमारे पास सभी के सभी मेकअप के रेंज अवेलेबल हैं। उसके बाद में एयर प्यूरिफायर, आज अगर हम बात करें बीमार होने में जितना खाना रिस्पॉन्सिबल है, जितना हम केमिकल वाला खाना खा रहे हैं, उतनी ही केमिकल वाली हम हवा ले रहे हैं। तो एयर प्यूरिफायर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? उस हवा को शुद्ध करने के लिए। और वैसे ही वाटर प्यूरिफायर, जिस तरह से हवा और खाना हमारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरह से रिस्पॉन्सिबल है पानी भी। तो वो सभी के सभी प्रोडक्ट जो हमें सुबह से लेके शाम तक चाहिए, हमें यहाँ पे मिलते हैं। 350 से प्लस प्रोडक्ट जो कंपनी खुद बनाती है, प्लस 5000 प्रोडक्ट जो हमें एक बहुत ही अच्छी ब्रांड बेस्ट डील के साथ टाई अप करके रखा है, जहां हमें आटा, चीनी, दाल, चावल सब कुछ मिलता है। तो मतलब हम सुबह से लेके शाम तक सभी के सभी प्रोडक्ट जो यूज करते हैं, उसी खर्चे को हम इन्वेस्टमेंट में, अपने टर्नओवर में क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगर आज मैं बात करूं कंपनी की, वेस्टीज कंपनी जो 2004 में स्टार्ट हुई, इंडिया की ही कंपनी है, 2004 में स्टार्ट हुई और आज 2020 आते आते 16 साल कंप्लीट कर चुकी है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने 2 प्रोडक्ट के साथ अपना बिजनेस शुरू किया था, और आज 2020 में 350 प्लस प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास। अगर मैं बात करूं तो 6 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कंपनी ने शुरुआत की थी, आज 1.5 करोड़ प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हैं कंपनी के, जो अपने घर के खर्चे से ही अपना टर्नओवर क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो 2004 में 2 ऑफिसेस थे, आज 4000 प्लस डीएलसीपीज है हमारे पास। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जब स्टार्ट हुई थी तब ओनली इंडिया में एक ही कंट्री में स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज 9 कंट्रीज में अपना सक्सेसफुली बिजनेस कर रही है। इंडिया की इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंडिया के अलावा बाहर भी बिजनेस कर रही है। बाहर की बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने इंडिया में आके अपना बिजनेस किया, लेकिन इंडिया की इकलौती कंपनी है जो बाहर जाके भी अपना बिजनेस कर रही है। अगर 2004 की बात करूं तो पहले साल कंपनी का टर्नओवर था 5 करोड़ का, और आज 2020 में 3500 प्लस करोड़ का टर्नओवर कंपनी सक्सेसफुली कर रही है। जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेके हर साल टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ
कि कंपनी तो अपना सक्सेसफुली वर्क कर रही है, पर उसमें से हम क्या ले सकते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। तो हम यहाँ पे वो सभी चीज ले सकते हैं जो हमने सोची होगी, जो हमारा सपना होगा। यहाँ पे हम जो सोच सकते हैं वो हम 100% ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, एक कमिटमेंट, एक सपना, एक जुनून जरूरी है। क्योंकि अगर हम कोई भी काम करेंगे तो हम एक जुनून के साथ करेंगे, तो हम वहां पे सक्सेसफुल होंगे। अभी काफी लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये काम हम करेंगे कैसे। तो इस काम को हमें सिखाने के लिए वेस्टीज कंपनी है, जो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि हमें बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है। अगर हम बात करें विनिंग टीम सिस्टम, बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जो हमें यहाँ पे सिखाता है कि हम इस बिजनेस को और कैसे फास्टली ग्रोथ कर सकते हैं। और हमारी अपलाइन टीम, जिसको मैं अगर मानूं तो मैं सबसे पावरफुल मानती हूँ। एक अपलाइन ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक ऐसा इंसान जो आपको यहाँ पे सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना टाइम, अपना एफर्ट डालेगा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारे साथ काम करेगा। राइट, तो हमारे अपलाइन रजनीकांत सर और हेतल मैम, जिनका नाम लेते हुए भी मैं हमेशा प्राउडली फील करती हूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के बाद शायद वो ही एक इकलौते इंसान होंगे जिन्होंने सचमुच चाहा कि हम सफल हों, हम अपने सपनों को पूरा करें। तो यहाँ पे 100% हमारे साथ वो अवेलेबल होंगे। लेकिन इन सब में जरूरत है तो आपकी। अगर आप चाहेंगे तब ये लोग सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन हमें आज सोचने की जरूरत है कि क्या ये बिजनेस हमारे लिए है या फिर नहीं है। अगर है तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, और अगर नहीं है तो हमारे पास ऐसा क्या इंतजाम है कि आने वाले टाइम में भी हम सिक्योर रहेंगे। हमें सोचने की जरूरत है। आज रात को बैठिए और सोचिए कि हमें ये बिजनेस क्यों करना है। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, आपको आज जिसने इनवाइट किया है वो सच में आपकी लाइफ के लिए कुछ पॉजिटिव चाहता है, वो सच में आपको सफल होना देखना चाहता है। तो आप उससे कॉल कीजिए, बैठिए, बात कीजिए और पूरे बिजनेस के बारे में समझिए, तो आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। अभी मैं मेरी एक प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले एक स्टोरी बोलना चाहूंगी कि एक बुढ़िया माई थी, वो एक गांव में अकेली रहती थी। फिर जब एक त्योहार आया, उस गांव में काफी टाइम बाद खुशियां आई, त्योहार आया, तो बुढ़िया माई ने डिसाइड किया कि मैं एक मेहंदी लेती हूँ, मेहंदी भिगो के मैं पूरे गांव में बांटती हूँ। तो बुढ़िया माई ने एक कटोरा लिया, मेहंदी भिगोई, पूरे गांव में लेडीजों को बांटा। जब वो सबको बांट के घर आई तो उसके पास मेहंदी नहीं बची थी। तो जैसे वो घर में घुसी तो किसी ने उनसे पूछा कि माई, आपने तो पूरे गांव में खुशियां बांट दी, पूरे गांव में मेहंदी बांट दी, पर आपके लिए तो मेहंदी नहीं बची। तो उसने अपना हाथ दिखाया। वो मेहंदी बांटते बांटते उसके हाथ पे मेहंदी का रंग चढ़ चुका था। उसे अपने लिए रखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो खुशियां बांट रही थी। तो सेम हमारे लिए ये बिजनेस है। यहाँ पे हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करते करते हम बहुत सारे लोगों की घर की खुशियों का कारण बनेंगे। तो वो हमें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। अभी मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। लेकिन खत्म करने से पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी मेरे हस्बैंड, मेरे लाइफ पार्टनर और इस बिजनेस में पार्टनर। मुझे यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मुझे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो मैं सभी की तालियों के साथ उन्हें इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम दीपक लामोरिया। ओके फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? आई थिंक जोरदार, राइट? पहले तो प्रियंका जी के लिए जोरदार क्लैपिंग कि उन्होंने इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया, राइट? बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम मजेदार तरीके से, राइट? सो देखिए, उन्होंने बताया क्या, पहला चीज की वाई, हमें बिजनेस क्यों करना है। सच बोल रहा हूं, अगर वो क्लियर हो गया ना तो कैसे करना है ना, ये बहुत ही सिंपल है। ओनली 5% इंपॉर्टेंस। ज्यादातर लोग ये बिजनेस शुरू करते हैं और ये चक्कर में पड़ते हैं, मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, प्रोडक्ट क्या है, कैसे लोग ले पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो कैसे कर वाला पार्ट है ना, उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और क्यों बिजनेस करना है वो भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज रात को डिसाइड करना है कि हमें बिजनेस क्यों करना है। अगर वो क्लियर हो गया ना, तो आपको जिन्होंने भी इन्वाइट किया है वो एकदम परफेक्ट पर्सन है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए ये बिजनेस कैसे होगा। दोस्तों, मैं एक विजन देने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि मैंने करीब करीब
15 साल मैंने स्टडी किया, उसके बाद आज 14 साल मुझे जॉब करते हो गए। बाय प्रोफेशन मैं एक ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ, और आज मेरा जो 14 साल के बाद जो सैलरी है ना, उतना सैलरी, उतना इनकम इन्होंने 18 से 20 महीने बिजनेस में कमा लिया। आज इनका इनकम है वो मेरा सैलरी से थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट। तो दोस्तों ये पावर है, ये पावर को अगर आपने समझ लिया ना, पावर ऑफ नेटवर्किंग, आज दुनिया में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे नेटवर्क से काम नहीं होता हो। आप चाहे वो बिरला ले लो, अंबानी ले लो, जियो ने क्या किया, पहले अपना फ्री ऑफ कॉस्ट में एक नेटवर्क तैयार किया, फिर वो नेटवर्क से धीरे धीरे उन्होंने पैसा उठाना चालू किया। आज मैकडोनल्ड क्या कर रहा है, राइट, अपनी अलग अलग जगह फ्रेंचाइजी लगा रहा है, अपना पूरा एक नेटवर्क बना रहा है। दोस्तों आज कस्टमर है वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, सबसे पावरफुल आदमी है, लेकिन उसको एक सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए। अगर वो डायरेक्शन मिल गई ना, तो दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और ये बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि खाली आप अपनी लाइफ में नहीं, अपनी लाइफ के साथ साथ औरों की लाइफ में भी एक बदलाव ला सकते हो। यहाँ हम दिए से दिया जलाते हैं, राइट। सो आई थिंक हमने काफी अच्छे से बताया और काफी लोगों को समझ में आया होगा। सो I will suggest back to host. Yes, sir. I think विकास जी, एतल मैम को एक बार अनम्यूट कर दीजिए आप। ओके ओके, मैं कर देता हूँ। यस मैम, आप कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, पोस्ट बनाया आपको। ओके ओके। तो जोरदार क्लैपिंग, मैं क्या बोलूँ वो मुझे समझ में नहीं आता। जबरदस्त, जोरदार, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दे प्रियंका। देखो ये साबित करता है कि एक हाउसवाइफ भी आगे जाके क्या बन सकती है, बराबर। क्योंकि हम तो उनको पहले से ही जानते हैं कि एक सिंपल हाउसवाइफ थे ना, उन्होंने पहले भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग किया था ना, कोई कुछ भी एक्सपीरियंस था उन्हें, बराबर। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि ये बिजनेस से मुझे आगे जाना है, मेरी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी है और मुझे लाखों की इनकम चाहिए बिजनेस से। तो उन्होंने 1 बाय 1 डे 1 से उन्होंने सीखना चालू किया, बराबर। क्योंकि ये अचानक से ये सब नहीं होता, उनको भी टाइम लगा, लेकिन वो क्या है, सीखने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने हर वक्त जो हमने बोला वो करते गए, विनिंग टीम के साथ 100% प्लग रहे वो दोनों कपल, और आज आप उनका नतीजा आप देख रहे हो, बराबर। और ये मिसाल है हर एक लेडीज के लिए कि अगर लेडीज को ठान ले तो कुछ भी कर सकती है, बराबर। तो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगा, बराबर। 80,000 की इनकम पे आने में, और एक बहुत ही अच्छी अभी गाड़ी ली उन्होंने। तो अगर एक लेडीज चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती है, और ये वुमन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा वेस्टेज बिजनेस और विनिंग टीम का बिजनेस। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी एज ए लेडीज कि वो आज प्रियंका की जगह अपने आप को देखे कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। चाहे देखो दीपक भाई जॉब करते हैं, उनकी शिफ्ट ड्यूटी होती है, बराबर। कई बार उनको 12 घंटे भी लगता है, तो उनको ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि अभी मैं आज का मेरा प्लान कैसे करूंगा, क्योंकि प्रियंका सब कुछ वो संभाल लेती है, बराबर। तो हर एक लेडीज को ऐसा करना है, सपोर्ट 100% अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, सिस्टम के साथ प्लग रहना है, और जो भी उनको सूट हो, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट शेयर करना, वो हर रोज कुछ ना कुछ करते रहे, क्योंकि हर रोज करेंगे ना तो ही रिजल्ट आएगा, बराबर। तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरी टीम में आज दीपक भाई और प्रियंका जैसे कमिटेड कपल है, ताकि मुझे वहां पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सब लोग ऐसा चाहेंगे ना कि हमारी टीम में भी ऐसे हो, ताकि हमारा बिजनेस फटाफट ग्रो हो, बराबर। तो लेकिन जो उन्होंने किया वो आपको भी करना पड़ेगा। 100% सिस्टम को फॉलो किया, 100% प्रोडक्ट यूज किया, तो आज आप यहाँ पे वो लोग पहुंचे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। उन्होंने एक आपको होप दी है कि कोई भी कर सकता है, बराबर। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, सिंपल बिजनेस बहुत ही सिंपल है। जो भी आज नए लोग हैं उनको समझ में कुछ ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है उनके पास एक बार बैठ जाइए, और जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर लीजिए, ताकि फटाफट से हम हमारा बिजनेस आगे बढ़ा पाए, बराबर। तो थैंक यू, विश यू वेल। एंड फिर से मैं सब लोगों को कहना चाहूंगी कि एक ह्यूमन एम्पावरमेंट का ये बहुत ही जीता जागता मसाल है, सबूत है। तो प्रियंका जी के लिए मेरे ओर से जोरदार क्लैपिंग। तो थैंक यू।
back to host. दीपक भाई, प्रियंका जी, हम अभी क्लोज कर दे मीटिंग? यस यस विकास जी, आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन जिनको आपको इनवाइट किया उनसे एक बार आप जरूर बात कर लीजिए, और ये बिजनेस कैसे स्टार्टअप करना है उसका प्रोसीजर के बारे में पूछ सकते हो आप उनसे, राइट? बिजनेस बहुत जबरदस्त है। सो थैंक यू, गुड नाइट।